फरीदाबाद स्थित बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरसों की खरीद सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 5650 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी पर की जा रही है और मंडी में आने वाले किसान एमएसपी पर खरीद को लेकर खूब खुश दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंडी में किसानों की तमाम सुविधाओं का भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। मंडी सेक्रेटरी ने बताया कि अब तक बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सरसों की खरीद 3000 क्विंटल हो चुकी है और इसके साथ अब 1 अप्रैल से सरकार के आदेशों के अनुसार गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं और मंडी में किसानों के लिए पीने के पानी, वाटर कूलर और बैठने की उचित व्यवस्था के प्रबंध भी पुख्ता कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल हुई हरियाणा में कई जगह ओलावृष्टि का असर इस क्षेत्र में नहीं हुआ है और किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आज बढ़िया सरसों बिक्री है, उसमें सरकार की पॉलिसी से बढ़िया खुश है जी। आपकी फसल जो लागत लगती है उस फसल की भरपाई हो रही है जी, भरपाई हो रही है। कितने किले हैं आपके, कितनी फसल आप पहुँचे हैं? मैं आज पहली बार लेगा 2 किले की सरसों लेकर आया। 2 किले की कितनी बेची जाएगी? एक दिन में 25 क्विंटल ले रहे हैं, 1 किले पे 8 क्विंटल। हाँ जी। अभी इसके बाद ये जब बिक जाएगी इसके बाद कल फिर परसों ऐसा आएगी। और मेरी 30 क्विंटल के करीब सरसों है और वे जो सरकार खरीद कर रही है 5650 पे एमएसपी पे, वो मैं बेचने आया हूँ। तो हम सरकार की पॉलिसी से बहुत खुश है। जैसे प्राइवेट बेचते हो, प्राइवेट से हमसे कुछ लाभ नहीं होता, उसमें तो 4500-4600 रुपये मनमानी से वो लेते हैं, उसका कोई हमें फायदा नहीं है। हाँ, इसकी जो सरकार की पॉलिसी है एमएसपी का, हम इससे बहुत खुश है। वो कल से खरीदारी है और हम आज बल्लभगढ़ मंडी में आए तो हमारी सरसों का अच्छा मिल रहा है। सरकार ने इस बीच में से दलालों को हटा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ है? फायदा हुआ जी, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हमारे अकाउंट में सीधा पैसा आता है जी, 5650 ही पूरा पैसा आता है हमारा और हम बहुत खुश है इससे। पैसा किस प्रकार मिलता है आपको? तो बैंक से कितने समय बाद आ जाता है? ये 72 घंटा का है सरकार की पॉलिसी तो, लेकिन हाँ पर चौथे दिन या 5वें दिन पैसा आ जाता है हमारा अकाउंट। जब आड़तियों के साथ या जब दलालों के साथ ये डील की नहीं, वो उससे तो हमारा नुकसान था, बहुत ज्यादा नुकसान था उसमें। तो हमें 1000 रुपए क्विंटल या 1200 रुपए क्विंटल नुकसान होता था, क्विंटल पे हमें कुंटल पे नुकसान होता था। अब बहुत फायदा है इससे। गाड़ी पे हाँ मेरा वो हुआ पड़ा था पंजीकरण। हाँ जी, खरीद होगी? खरीद मंगाई थी लाला ने, बोला ले आना, तुम्हारा पंजीकरण हुआ पड़ा है। हाँ जी। कोई दिक्कत है? कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। सारी सुविधा यहाँ पर मिल रही है? हाँ, सारी मिल रही है। जिस तरह से जो कल ओलावृष्टि हुई है, कोई फसल में कोई नुकसान नहीं कर सकता है? देखो, खड़ी फसल में तो नुकसान है ही, लेकिन हमने तो अपना कल ही निकाला था, ट्रॉली में थी हमारी, इसलिए नुकसान हमारे में होगा नहीं। अच्छा। हाँ। गेहूँ की कटाई की बात करें तो गेहूँ कब तक मंडी में लेकर आ सकते हैं? 1 अप्रैल को बता रहे, 1 अप्रैल को मंडी में देखो जी, मशीन नहीं मिले, नहीं तो गेहूँ तो आया खड़ा है, मशीन पहुँचने की दिक्कत है बस। तो 1 अप्रैल तक मंडी में गेहूँ आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा जी। वहीं बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पंजीकरण के बाद सरसों बेचने आए किसानों ने बताया कि हम सरकार की पॉलिसी के मुताबिक 5650 रुपए एमएसपी के रेट पर अपनी फसल बेच रहे हैं, जिसका उन्हें खूब फायदा मिल रहा है। उन्होंने बताया कि 3-4 दिन में उन्हें उनकी फसल की कीमत मिल रही है और वे इस बात से बहुत खुश हैं। जैसे कि 1 तारीख से हमारी सरकारी गेहूँ की खरीद शुरुआत हो जाएगी, उसके लिए जो भी हमारी तमाम तैयारियां होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ जो बोलते हैं, वो हमारी पूरी की पूरी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे कि हमने वाटर कूलर्स, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर्स लगवा रखे हैं मंडी में। इसके अलावा हमने सुलभ शौचालय की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी अगर किसान को कोई भी अपनी फसल के लिए कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए किसान सहायता केंद्र भी हमने गेट पे बना रखा है। क्या कुछ रेट रखा गया है? हाँ, जैसे कि गेहूँ का जो रेट है वो 2275 और तथा सरसों का 5650 प्रति क्विंटल निर्धारित है। सरसों की अब तक कितनी खरीद हो चुकी है, कितना आ चुका है? सरसों की लगभग 3000 कुंटल के करीब खरीद हो चुकी है हमारी और किसान डेली आ रहे हैं और अपने गिट पास जारी करवा कर अपनी सरकार में सरसों बेच भी रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से कल जो ओलावृष्टि हुआ है, किसानों को कुछ फसल नुकसान हो सकता है या कुछ बताइए? देखिए, हमारे यहाँ पे तो कोई भी ऐसा ओलावृष्टि कुछ नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे सब ठीक है और आगे कहीं पे भी हुआ हो तो उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। तो किसान पूरी तरह तैयार है अपनी फसल को? हाँ बिल्कुल, हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 1 तारीख से शायद हमारे यहाँ गेहूँ की फसल आ जाए और शुरुआत हो जाए। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।